गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन, अबाउट पॉपुलेशन। हमारा यूनिट था पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल इट, है ना, क्या क्या चीज़ें हमको करना है इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर ये होता है तो इसके कारण कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन क्या कॉज करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे मालथ्यूशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मालथ्यूशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जब बढ़ रहा था, है ना, पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि में जब विस्फोट वाली स्थिति हो गई थी, एक्सप्लोशन हो गया था, तो उसके ऊपर ये थ्योरी बनी थी कि इसके बढ़ने से क्या क्या, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। इस चीज़ को लोग समझें, इसलिए इस थ्योरी को बनाया गया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मालथ्यूशन थ्योरी, ठीक है। सो मालथ्यूशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, थॉमस रॉबर्ट माल्थस वॉज बोर्न ऑन February 14, 1766, ठीक है। तो जो माल्थस थ्योरी है, मालथ्यूशन थ्योरी है, वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के नाम से बनाया गया है, ठीक है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के नाम से बनाया गया है, जिनका जन्म 14 फरवरी 1766 में हुआ था। 1766 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। द टाइटल ऑफ हिज essay was on the essay on the principle of population as it affects the फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उन्होंने ये इस थ्योरी को इसलिए बनाया था कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, इसके कारण हमारे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना, क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इनका क्या असर हो सकता है हमारी सोसाइटी में। इस चीज़ को बताने के लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता ही जाएगा तो, इसलिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, ठीक है। दिस इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ माल्थस इज़ ए लैंडमार्क इन दिस हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है। जितने भी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडीज़ हुए हैं, उनके लिए जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं बेटा अभी तक पॉपुलेशन के ऊपर, एक जाना माना स्टडी है माल्थस थ्योरी, ठीक है। मालथ्यूशन थ्योरी एक जाना माना थ्योरी है। क्यों? क्योंकि इनका जो थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थ्योरी है ना, पॉपुलेशन के, अबाउट पॉपुलेशन, ठीक। For many years to come, all views on population were classified as pre-Malthus, Malthusian, anti-Malthus and neo-Malthusian, ठीक है। ये इनका जो पॉपुलेशन का थ्योरी है ना, ये आने वाले समय में भी और बीते हुए समय से, है ना, जो पुराने समय से चलता आ रहा है। 1766 की बात है जब उनका बर्थ हुआ था, उसके बाद इन्होंने जब थ्योरी बनाई थी, है ना, उसके बाद से आज तक हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि प्री मालथीशियन, मालथीशियन, एंटी मालथीशियन एंड न्यू मालथीशियन, ये सारे स्टेजेस से गुजर के ये थ्योरी आज तक और आने वाले समय तक जानी जाएगी, ठीक है। देन द सेंट्रल थीम ऑफ एसे बिगिनस विथ, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहले किन सारी बातों को बताया है, इस चीज़ को हम जानेंगे कि थ्योरी अबाउट किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ग्रेट पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है। इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या है, हमेशा अपने वंश को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना। हर कोई चाहता है, हर कोई फैमिली चाहती है, हस्बैंड एंड वाइफ चाहते हैं कि उनके बच्चे हो, है ना। तो ये भी एक कारण है पॉपुलेशन के बढ़ने का, ठीक है। इन एग्रीकल्चर डिवेंशिंग रिटर्न्स ऑपरेटर्स, ठीक है। फर्स्ट द फूड इज़ नेसेसरी फॉर द एक्सटेंस ऑफ मैन। Secondly, the passion between the sexes is necessary and it will remain nearly in the present state, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि in agriculture devising returns operates first the food is necessary for the existence of man, ठीक है। इनका थ्योरी का एक ही पर्पस है बताने का कि पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ हो रहा है बेटा, है ना, जनरेशन, आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को लाने के लिए जैसे पैशनेट होते हैं हस्बैंड वाइफ, है ना, और फैमिली,
है ना। वैसे ही अगर हम लोग एग्रीकल्चर बेसिस में देखें, अगर फूड के क्षेत्र में देखें, है ना, उस एरिया में देखें, तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन सप्लीमेंटेशन की कमी पड़ रही है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों में कमी पड़ रही है, ठीक है। फूड का प्रोडक्शन हमारे जनसंख्या वृद्धि से कम है, ठीक है। और उसके बाद बोला द पैशन बिटवीन द सेक्सेस इज़ नेसेसरी एंड इट विल रिमेन नियरली इन द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। अब जैसे जैसे ये पैशनेट हैं बाल बच्चे को लाने के लिए, है ना, दुनिया में, ठीक है, अगर हमारी फैमिली छोटी है तो हमारी ज़रूरतें भी कम होगी, लेकिन अगर हम उतने एबल नहीं हैं कि फैमिली को चला सकें और उसके बाद भी हमारे 3-4 बच्चे हैं, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकता है। तो यही बोल रहे हैं कि पैशन अबाउट सेक्स हस्बैंड वाइफ का ये क्या है, पॉपुलेशन के बहुत करीब, बढ़ती पॉपुलेशन के बहुत करीब हमको ले जा सकता है, ठीक है। देन ऑल्सो ही specifies that population when unchecked increases in a geometrical ratio but subsistence increases only in arithmetical ratio, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनका कहना है कि पॉपुलेशन को अगर हम चेक नहीं करें, ठीक है, तो ये नक्शे में तो बढ़ता जाएगा, है ना, एक आकार में तो बढ़ता जाएगा, है ना, बट सब्सिस्टेंस इंक्रीजेज ओनली इन अर्थमेटिक रेशियो, ठीक है। अगर हम जनगणना जो होता है ना इलेक्शन से पहले, ठीक है, तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन व्हेन अनचेक्ड इंक्रीजेज इन ए जियोमेट्रिकल रेशियो बट सब्सिस्टेंस इंक्रीजेज ओनली इन एन अर्थमेटिक रेशियो, ठीक है। अगर ये एक नक्शे में अगर जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेशियो से, आंकड़ों में ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कई बार क्या है, एक जगह पे या फिर एक सीमित एरिया में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमको पता है कि ये जगदलपुर है और हम जान रहे हैं कि ये जगदलपुर है, और सिर्फ हम जनगणना नहीं करके, उस चीज़ को चेक नहीं करके, रेशियो को, कि लोगों की संख्या कितनी है, क्या पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया एरिया के हिसाब से, इस चीज़ को अगर हम लोग नहीं चेक करें तो हमको नहीं पता चलेगा। सिर्फ हम जानेंगे इंडिया के मैप में कि एक जगदलपुर है, एक छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उस एरिया को बस हम जानेंगे, ठीक है, नक्शे के हिसाब से, ठीक है, ज्यामिति के हिसाब से, बट अर्थमेटिकली अंकों से अगर हमको नहीं पता चलता है, अगर हमने चेक नहीं किया कि पॉपुलेशन क्या है, तो हमको नहीं पता चलेगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है कि जनसंख्या में कमी हो रही है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम स्पेसिफिकली जनगणना ना करें तो, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, इनका एक स्टेटमेंट है थ्योरी का जो पॉपुलेशन के ऊपर है। फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, देन सेकेंड वन इज़ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इनका कहना ये है कि पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, क्या उसके हिसाब से फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, इस चीज़ में उन्होंने ज़ोर डाला है अपने थ्योरी में, ठीक है। पॉपुलेशन अपनी जगह पे तो बढ़ रहा है, लेकिन फूड का प्रोडक्शन क्या उसके लेवल में है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ में उन्होंने जोर डाला है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन अफेक्शन कैन नॉट बी अवॉइड व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ जॉइन, दैट टाइम चाइल्ड बर्थ इज अनस्टॉप्ड वन, ठीक है। इंसान का एक दूसरे के लिए अफेक्ट होना ये अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, और हस्बैंड वाइफ जब एक होते हैं तो एक बेबी को बर्थ देते ही है, तो वो अनस्टॉपेबल कंडीशन है, उस चीज़ के लिए हम लोग नहीं रोक सकते, इसके कारण भी पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। व्हेन द फैमिली प्लानिंग इज़ फेल्ड, दैट टाइम पॉपुलेशन विल इंक्रीजेस, ठीक है। अब हमने सोचा था कि हम एक बेबी करें या 2 बेबी करें, लेकिन फैमिली प्लानिंग अगर हमने अच्छे से नहीं की है तो क्या है, 3 से 4 बेबी भी हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियली कंडीशन में भी, सोशल लाइफ में भी, है ना, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली कंडीशन में भी, है ना, और उसके बाद पॉपुलेशन में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आफ्टर 25 ईयर्स द पॉपुलेशन रेट इज़ डबल इन पर्टिकुलर एरिया। अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता गया तो, है ना, आने वाले 25 साल में, जब उन्होंने ये थ्योरी को लिखा था तब उन्होंने बोला था कि आने वाले 25 साल में ये रेशियो बढ़ के डबल ट्रिपल
हो जाएगा अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। द पॉपुलेशन रेट गोज ज्योमेट्रिकली रेशियो, ठीक है, 2 to 4, 4 रेशियो 8, 8 रेशियो 16 एंड 16 रेशियो 32, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्रोथ है ना, पॉपुलेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगा कि वो 2 से 4, 4 से 8 गुना, 8 गुना से 16 गुना और 16 गुना से 32 गुना भी हो सकता है। ऐसे एकदम से वृद्धि हो जाएगी, सडन ग्रोथ हो जाएगा पॉपुलेशन का, ठीक है। देन फूड में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ तो हम जान रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है और होने वाला है, उन्होंने बताया था, है ना। और फूड में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। विदाउट फूड ह्यूमन कैन नॉट लाइव। इंसान को फूड नहीं मिलेगा तो इंसान फिर नहीं रह पाएंगे जीवित, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के कारण। कंपेयर विथ पॉपुलेशन ग्रोथ द फूड प्रोडक्शन इज़ लेस लेवल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जिस तेज़ी से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसके कंपैरिजन फूड का प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। फूड का प्रोडक्शन बहुत कम है। द फूड प्रोडक्शन ग्रोज इन अरिथमेटिक रेशियो, ठीक है, संख्या में बढ़ रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। वो जियोमेट्रिकली रेशियो में बढ़ रहा था पॉपुलेशन, मतलब सीमा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये अर्थमेटिकली रेशियो से बढ़ता है, फूड बढ़ रहा है, ठीक है। 2 रेशियो 4, 4 रेशियो 6, 6 रेशियो 8, 8 रेशियो 10, मतलब इनका मतलब ये है कि वृद्धि हो रही है लेकिन कब, सीमित। और इसमें क्या था, ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, मतलब सीमा एकदम पार हो रहा है। 2 to 4, 4 to 8, मतलब 4 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन फूड का प्रोडक्शन सिर्फ दुगुना हो रहा है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर फूड कम है तो जनसंख्या में वो सप्लीमेंट भरपूर होगा या फुलफिलमेंट होगा। इसीलिए ग्रोथ को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मालथीशियन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ना ज़रूरी है, वरना फूड का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो लोग लाइव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन ना आके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बोला था। सीमित ग्रोथ पॉपुलेशन में, और तभी फूड का प्रोडक्शन भी सीमित हो पाएगा, ठीक है। देन डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन, द डिफरेंस इज अफेक्टेड द पीपल लिविंग कंडीशन, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला है कि असंतुलन हो जाएगा पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि फूड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण फूड प्रोडक्शन, इन दोनों में असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंसेस is affected the people living conditions. For example, price of items is increase, it's changing the living condition, ठीक है। तो अगर लोगों की संख्या अगर बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि अभी नावाडेज भी यही हो रहा है, अभी आजकल में भी यही हो रहा है कि चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है। क्यों महंगी होती जा रही है? लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है ना। परिवार को पालने के लिए, अगर जनसंख्या उतनी है फैमिली की, तो परिवार को पालने के लिए हमको ज़रूरत है पैसे की, है ना। तो बोल रहा है कि प्राइस ऑफ आइटम इज़ इंक्रीजेस, इट्स चेंजिंग द लिविंग कंडीशन, जिसके कारण बहुत सारा कंडीशन प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लोग बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। When the population growth and food production are disequilibrium, that time society face evil practices, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम के कारण क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन में बहुत असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। दैट टाइम सोसाइटी फेस एविल प्रैक्टिसेस। आज भी यही हो रहा है कि हम बोलते हैं कि भाव बढ़ गया हर चीज़ का, है ना। अगर ऐसे सिचुएशन में ये भाव बढ़ा के रखेंगे तो कई लोगों को
खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि बहुत शर्मनाक कंडीशन है ना। मिडिल क्लास लोग, हायर सोसाइटी के लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, बट लोअर क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये ईविल प्रैक्टिस ही है जिसको फेस करती है सोसाइटी। इस चीज़ को बहुत साल पहले माल्थस ने बोला था, लेकिन आज उस चीज़ को हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा, है ना, तो क्या होगा? मर्डर, रॉबरी, है ना, थेफ्ट एक्सेट्रा, चोरी होगी, मर्डर होगा, रॉबरी होगी, है ना, लूट मार बढ़ जाएगा, है ना। अगर सीधी उंगली से नहीं होगा कुछ भी ठीक, तो लोग उंगली टेढ़ी कर लेंगे। ऐसी वाली चीज़ें कंडीशन हो सकती है। इविल प्रैक्टिसेस लोग करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को उन्होंने बोला था और ये चीज़ आज की डेट में हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन के ग्रोथ के कारण। फूड प्रोडक्शन इज नॉट इंक्रीज सडनली, बट एट द सेम टाइम द सोसाइटी कैन नॉट स्टॉप द पॉपुलेशन ग्रोथ फुल्ली, ठीक है। फूड का प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसी समय में हम लोग पॉपुलेशन की ग्रोथ को पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जब लोग समझे कि पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाना है। लेकिन फूड का प्रोडक्शन इज़ नॉट इंक्रीज सडनली, एकदम से फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, लेकिन सेम टाइम सोसाइटी कैन नॉट स्टॉप द पॉपुलेशन ग्रोथ फुली, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्रोथ को भी सोसाइटी एकदम से नहीं रोक पाएगी, ठीक है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन में अगर वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, तो उसका इम्पैक्ट होगा हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, thus Malthus recognized that powerful checks were constantly in operation to stop population growth and classified them under two headings, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसको एक पावरफुल चेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक इसको पॉपुलेशन को स्टॉप करने के लिए, इसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हमको एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, जिसको हम जनसंख्या या गणना भी बोल सकते हैं, वो होना ज़रूरी है। और एक जैसे कि बहुत सारे लॉ है ना, लॉ के अंडर भी हम लोग पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। एंड क्लासिफाइड दैम अंडर टू हेडिंग्स, और उन्होंने बोला कि उसको दो तरीके से आप बांट के देखिए, तो देखते हैं कि पॉपुलेशन में कंट्रोल होता है या नहीं। उन्होंने थ्योरी दी है, उस बेसिस में उन्होंने बोला था अगर आप इस दो तरीके से अगर पॉपुलेशन को रोक के देखें तो हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से रुक सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज रिस्ट्रेंट, प्रिवेंटिव चेक और कंट्रोल, देन दूसरा मेजरी, पॉजिटिव चेक्स और कंट्रोल, ठीक है। तो रिस्ट्रेंट का मतलब है कि हमको सख्त होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रिवेंटिव होना ज़रूरी है, थोड़ा कठोरता से इस चीज़ को मेजरमेंट करना और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेजरी का मतलब होता है कि पॉजिटिव चेक्स और कंट्रोल, ठीक है। हमको पॉजिटिव वे में इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करके लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डरा के और कंट्रोलिंग वे में एक जैसे लॉ पारित कर दिया जाए, अगर लॉ बना दिया जाए स्ट्रिक्टली कि एक फैमिली में 2 बच्चे ही होना है, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है तो आपको लीगली एक्शन लिया जाएगा, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। तो ऐसे लॉज अगर हम पारित करते हैं या एक्शंस लेते हैं लीगली बेसिस में, तो क्या होगा कि हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ दिस चेक्स में बी कॉल्ड एज प्रिवेंटिव चेक्स टू पॉपुलेशन, ठीक है। माल्थस इंक्लूडेड हियर 2 टाइप्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पहला है रिस्ट्रेंट मेथड है, वो 2 टाइप से उन्होंने बांटा है, मोरल रिस्ट्रेंट एंड आर्टिफिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। मोरल रिस्ट्रेंट का मतलब नैतिकता से, ठीक है। देन आर्टिफिशियल मतलब एक बनावटी तरीके से, एक हम कुछ प्रोग्राम को किसी भी तरीके से बना के या किसी भी योजना को बना के हम लोग इसको रोक सकते हैं, ठीक है। सो मोरल रिस्ट्रेंट के अंदर आता है कि कंट्रोल फ्रॉम मैरिज, ठीक है। मैरिज को कंट्रोल करना मतलब एज से पहले हमको मैरिज नहीं करना है, ठीक है। एक एज में आके ही हमको
मैरिज करना है, जो एज बनाया गया है, ठीक है, कानूनी तरीके से, उसको हमको फॉलो करना है। ठीक, अगर बाल विवाह होता है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज अगर होता है तो समझ नहीं होती है, तो उस समय में फैमिली प्लानिंग बहुत हो जाती है, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती है। तो उस सिचुएशन में भी पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि छोटी एज में हो रही है तो उतना समझ नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल टू चाइल्ड बर्थ, हमको खुद से सेल्फ कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये नैतिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए, ये मॉरल रिस्ट्रेंट हमारे अंदर होना चाहिए कि हमको सेल्फ कंट्रोल रखना है चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, कंडक्ट स्ट्रिक्टली मोरल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस रिस्ट्रेंट। ठीक है, कुछ ऐसे नियम जो मैंने बोला कि कुछ नियम कानून भी रखना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ स्ट्रिक्टनेस होना ज़रूरी है ऐसे समय में जब हम चाइल्ड प्रोडक्शन के सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। ठीक, देन आर्टिफिशियल रिस्ट्रेंट्स ये हैं कि हम अपने द्वारा बनाए गए, हम अपने ज़रिए से बनाए गए कुछ नियम कानून या एक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के समय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना ज़रूरी होना चाहिए। देन लॉ रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। ठीक है, बहुत सारे लोग शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अपने खुद के भी बच्चे हैं जो कि लीगल बेसिस में, कानूनी बेसिस में हमारे खुद के हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के कारण भी दूसरे रिलेशन में भी क्या होता है, और भी बच्चे हो जाते हैं, जिसके कारण भी पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है। उसको हमको रोक लगाना है। देन इंक्रीज द फैमिली प्लानिंग, लोगों को अवेयर करना है, टीच देम अबाउट द फैमिली प्लानिंग, उनको समझाना है कि फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बराबर खा सकते हैं, बराबर अपनी लाइफस्टाइल को सेटल कर सकते हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा, और हमारा जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो एक बैलेंस वे में रहेगा। ठीक है।